गवर्नमेंट मारने के चक्कर में है क्या हमें? तो जब ना कानून आते ना मरेंगे तो भाई हम मर जाएंगे। जो आरओ लगाया गया इसमें पैसे से पानी मिलता है या कैसे? 10 रुपया बोतल दे रहे हैं। वोट लेना आया था जब आया था भैया नहावे यहाँ कोई। उनके द्वारा कम्युनिटी सेंटर बनाया जा रहा था, इसमें बजट पास हुआ था 3 करोड़ रुपए लगभग। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज़ में, जहां उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। फिलहाल हम मौजूद है गुरुग्राम के वार्ड नंबर 29 में। वार्ड रियलिटी चेक इस वार्ड काम करने आए हैं। देखेंगे कितने बेहतरीन कार्य है। यहाँ के पार्षद जो हैं कुलदीप यादव, बीजेपी में वो हैं, बीजेपी से पार्षद हैं, गुरुग्राम में लंबे समय से रहते आ रहे हैं। साथ ही उनके वार्ड नंबर 29 में हम आए हैं। शुरू करेंगे सरकारी स्कूल से। पहले आपको सरकारी स्कूल का मुआयना करवाएंगे कि सरकारी स्कूल जो एक तो प्राइवेट स्कूलों की अपनी मनमानी है, फीस के चलते बच्चों को परेशान किया गया है। उसके बाद अब अगर व्यक्ति अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में करवाना चाहता है तो सरकारी स्कूल में क्या हाल है। सबसे पहले तो आपको देखिए, ये सरकारी स्कूल पूरी तरीके से अभी फ़िलहाल बंद पड़ा है। फ़िलहाल यहाँ कोई भी अध्यापक मौजूद नहीं है। अभी करीब बस 2 ही बजे हैं और स्कूल फ़िलहाल बंद हुआ पड़ा है, और सब 12 ही बजे हैं और स्कूल फ़िलहाल बंद है। और साथ ही आपको बता देंगे कि यहाँ किस तरीके से कितनी स्वच्छता रखी गई है, क्या पार्षद का यहाँ पे मानना है, क्या पार्षद का यहाँ पे कहना है। साथ ही लोग भी हमारे साथ, गांव के कुछ लोग भी मौजूद हैं। गांव के लोगों की राय जानेंगे, क्या गांव के लोगों को कहना है। वार्ड रियलिटी चेक पे आए हैं, पूरी तरीके से बारीकी से एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे, क्या पूरा माहौल है, क्या हालात हैं। जी सर बताइए, क्या स्कूल के हालात हैं और आगे वार्ड के क्या हालात हैं? सर हालात ये है कि अभी ये मॉडल स्कूल है, मिडिल स्कूल जिसको बोलते हैं, 8वीं तक का। हमारी कोशिश ये थी कि करीबन ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10वीं तक ये स्कूल हो जाए, क्योंकि हमारे गांव की जो लड़कियां हैं वो बाहर पढ़ने जाती हैं। और आजकल का आपको माहौल पता है कि कोई भी परिवार लड़कियों को भेजना नहीं चाहता कि गांव से बाहर जाए, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी हरकत हो जाती है कि लड़की की पढ़ाई छुड़वानी पड़ती है। तो हमारी कोशिश हमेशा से ये रही कि कम से कम ये 10वीं तक हो जाए, बच्चा 10वीं तक तो कम से कम कर ले। दूसरी चीज़ ये है कि इसका ये जब बना था तो इसका लेवल रोड के बराबर था। अब इसका लेवल भी नीचे जा चुका है। करीबन अगर बारिश आ जाती है तो 2 से 2.5 फुट पानी इसके अंदर खड़ा हो जाता है, जिसमें बच्चों की गैदरिंग बैठ ही नहीं सकती। आप देख सकते हो कमरे कितने नीचे पड़ गए हैं, और ये बिल्डिंग जो है बिल्कुल जर्जर हालत में है। सिर्फ ये 2 कमरे इधर के जो हैं वो नए बने हैं, बाकी अब तो ये इसका थोड़ा रंग पेंट हो गया, इस वजह से थोड़ा साफ़ लग रहा है, वरना इसकी भी बिल्डिंग की जो मरम्मत तक आज तक नहीं हुई है। ये हालात है यहाँ के। बाकी एक बार आपको बाहर दिखाएंगे, स्कूल के बाहर। अभी फ़िलहाल स्कूल बंद पड़ा है, पर स्कूल के बाहर लेके चलेंगे, पूरे वार्ड का मुआयना करवाएंगे, वार्ड के क्या हालात हैं। वार्ड 29 में मौजूद हैं। सरकार के जो पार्षद हैं वो बीजेपी सरकार से पार्षद हैं, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अभियान चलाया था, स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान। तो आप स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान की एक झलक आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तो स्कूल के बाहर गंदगी का आप हाल देखिए। दीवारों पे पोस्टर छपवाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने खर्च किए गए होंगे। दीवारों पे पोस्टर दिख रहे हैं एकदम स्वच्छता की ओर। आगे पोस्टर दिखता है एक तरीके से स्वच्छ सर्वेक्षण वर्ष 2021। आप स्वच्छता देखिए, यहाँ की स्वच्छता देखिए, और आगे लेके चलेंगे तो आप स्वच्छता देख के इतना हैरान हो जाएंगे। क्या पार्षद हैं जो कुलदीप यादव जी, वो बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हर मीटिंग में नज़र आते हैं, बीजेपी की हर मीटिंग में शामिल होते हैं, पर काम इनके देखिए बेहतरीन। स्वच्छ अभियान आपको दिखाते हैं स्कूल के साइड में। ये देखिए, कचरा शून्य, गुरुग्राम अतुल्य। वाह, नारे बड़े बड़े, वादे बड़े बड़े, दावे बड़े बड़े। ये एक देखिए किस तरीके से हालात हैं इस वार्ड के। आगे देखिए कूड़ा, देखिए कूड़े का स्तर देखिए। वार्ड 29 में हम मौजूद हैं। ये स्कूल के साइड का हालात है, हर तरीके का कूड़ा यहाँ पे पड़ा है, हर तरीके से बद से बदतर हालात इस वार्ड के हैं। बड़े बड़े पोस्टर लगवाए हुए, हर 3 साल में सेप्टिक टैंक ज़रूर साफ़ करवाओ, और हर तरीके से कम्युनिटी सेंटर का हाल बद से बदतर है। इस वार्ड के कम्युनिटी सेंटर का हाल 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ का बजट इन्होंने पास करवाया गया है, पर काम शून्य। आगे आपको लेके चलेंगे और दिखाएंगे वार्ड की ओर। मूलभूत सुविधा पानी के लिए भी लोग, वार्ड 29 के लोग तरसते नजर आ रहे हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके से माता जी, किस तरीके का पानी यहाँ पे आ रहा है? कौन सा भाई? बिल्कुल ऐसा आ रहा है जैसे मट्टी और ऐसा बदबू आती है, सूंघते हैं तो ऐसा जानते से उल्टी पर न हो जाए। पर हमारी मजबूरी है जो हम इस पानी को पी रहे हैं। हमारी औकात है नहीं भाई बिस्लेरी को पीने के लिए, तो इसलिए ये गंदा पानी जो आ रहा है इसे ही पी रहे हैं हम। अब लोगों को मजबूरी में गवर्नमेंट मारने के चक्कर में है क्या हमें? तो जब ना कानून आते ना मरेंगे तो भाई हम मर जाएंगे। हम पानी पी पी के बड़ा गुस्सा आता है भाई जब पानी को करते हैं हम, इसलिए पानी के लिए भी लोग यहाँ वार्ड 29 के लोग पानी के लिए भी तरसते नजर आ रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे कि किस तरीके से, बहन जी किस तरीके का पानी यहाँ पे है और क्या समस्या? बहुत गंदा भैया, हमारे तो बीमार हो रहे हैं सारे बालक। कौन पार्षद है यहाँ का?
हमने वोट ना कुलदीप है। कुलदीप है, हाँ कुलदीप यादव है पार्षद। बालक बीमार हो रहे हैं, बालक और के कौन कर रहा है? पानी डाले पानी आता है पानी में, जब बिल्कुल गंदा पानी आता है, चलाते तो झाग आते हैं पानी में। आदमी कहाँ से कोई शिकायत करिए अब जो बताओ कहाँ तक मोल पी में, गरीब आदमी मोल कहाँ तक पानी पी में। आपने पार्षद से शिकायत करी यहाँ की? हाँ पार्षद ना करिए, अभी ना आए, कोई भी ना आवे यहाँ। पार्षद आवे जब तो शिकायत करें हम। जी अच्छा, ऐसा आता ही नहीं पार्षद? कभी भी ना आए हैं पार्षद यहाँ इलेक्शन के टाइम पे किस तरीके से? जब तो उसे मतबल रहे अपनो, जब आता हो मतबल तो यहाँ के पार्षद आते ही नहीं है। माता जी कब आया था पार्षद यहाँ आखिरी बार? वोट लेना आया था, जब आया था भैया नहावे यहाँ कोई। अच्छा खासा टंकी को पानी आए करे, या तो सब बीमार पड़े हैं, बालक बच्चे हमारे पी पी के सीवरन के पानी है। बताइए पानी खत्म हो रहा है। वार्ड 29 का हाल ये है कि जब से ये बूस्टर लगाया उसके बाद लोगों का कहना है इतना गंदा पानी आ रहा है जिससे लोगों को बीमार होने के हालात नज़र आ रहे हैं। महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं भी कुछ हमारे साथ हैं, महिलाएं कुछ हमारे साथ हैं। उन्होंने बताया इनके वार्ड 29 में जहाँ के पार्षद है कुलदीप यादव, बद से बदतर हालात है पानी के। बूस्टर लगने के बाद पानी के हालात और बद से बदतर हो गए हैं। साथ ही आपको कुछ और व्यक्तियों से भी बात करवाएंगे, कुछ और लोगों से भी बात करवाएंगे किस तरीके से पानी की जो हालात हैं वो बद से बदतर हैं इस गाँव में। साथ ही उनसे पूछेंगे कितने यहाँ बूस्टर पहले लगे थे और कितने बूस्टर यहाँ लगवाए गए थे। सर यहाँ कितने बूस्टर पहले लगे हुए थे और अब क्या हालात है पानी के, किस तरीके? हमारे गांव में पहले 8 बोरवेल लगे हुए थे जिनकी सप्लाई पूरे गांव के लिए पर्याप्त थी और बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी आता था, जो ज़मीनी पानी होता है, गोला पानी जिसको बोलते हैं, जिससे प्यास एक गिलास से भिज जाती है। ये पानी जब से स्टार्ट हुआ है इतना गंदा पानी है, जैसे सीवर का पानी होता है, मैला पानी, मटियाला जिसे बोलते हैं। ये ना तो पीने के काम का पानी है, ना खाना बनाने के काम का पानी है, ना इसमें कपड़े लत्ते धो सकते हैं। अगर आप किसी बाल्टी या बाल्टी में पानी भर के रख दोगे तो उसमें भी चिकनापन आ जाता है, उसको अलग से साबुन से धो के रखना पड़ता है। इतना गंदा पानी आ रहा है जिससे बीमारियां फैलने का डर है, डायरिया फैल सकता है, पीलिया फैल सकता है, इस तरह की काफ़ी बीमारियां फैल सकती हैं। और आप जब कोरोना काल चल रहा है तो आपको पता ही है कि बीमारियों से तो पूरा देश त्रस्त है। और ये क्या नाम है, इस तरह की बीमारियों को बुलाना एक तरीके से मौत को दावत देने वाली बात है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल लोगों का कहना यही है कि पानी का जो हाल है वो बद से बदतर है। इतनी महिलाएं यहाँ इकट्ठी हैं, सबसे बात करी, सबका यही कहना है कि इतना गंदा बद से बदतर पानी आ रहा है कि पीने की तो दूर की बात है, एक तरीके से आप उस पानी से नहाने योग्य भी वो पानी नहीं है। ये हालात है वार्ड 29 के। अभी पूरा वार्ड बाकी है और वार्ड के हालात दिखाएंगे क्या समस्या है। साफ लोगों का कहना है इलेक्शन के टाइम पे पार्षद यहाँ नज़र आते हैं, इलेक्शन के बाद छूमंतर हो जाते हैं, ना पार्षद दिखते हैं, ना उनके वादे, ना उनके दावे। जी तो जी ये करेंगे वो करेंगे और ऐसा गंदा पानी प्यारे, बहुत गंदा पानी। पार्षद का क्या कसूर है इसमें? जी पार्षद का क्या कसूर है? पार्षद आता है, सारे काम कर रहा है, बताओ पार्षद का क्या कसूर है? पार्षद आता है, काम करता है, तो तुमने ये उद्घाटन कर दिया आरओ का, आरओ लगवा दिया जी। फिर सर किस तरीके से गंदा पानी आ रहा है? अब पार्षद क्यों नहीं आ रहा है मीडिया? पार्षद की क्या पावर है? बुढ़ेड़ा से आ रहा है जी। तो सर पार्षद की पावर नहीं है तो किससे आप गुहार लगाएं, किससे आप करेंगे? ये तो सरकार का काम है। पार्षद सरकार में ही है जी, बीजेपी सरकार में पार्षद है। पार्षद की जो सरकार है वो बीजेपी सरकार में देखो पार्षद मेरी है। बात सुनो, पार्षद तो खूब आ रहा है यार। पार्षद जी आपको एक बात बताता हूँ, बात पार्षद की नहीं हो रही है, बात हो रही है गंदे पानी की जो सप्लाई में आ रहा है, जिसको पीने के लिए पूरी पब्लिक मजबूर है। हर कोई मजबूर, हर कोई पार्षद तो उसी क्यों दे रहे हो? पार्षद कमिश्नर को दो, पर निगम है कमिश्नर, मेयर भी बीजेपी की, पार्षद भी बीजेपी का, सरकार भी बीजेपी की, प्रधानमंत्री भी बीजेपी के, पर सारी सब बीजेपी के और पानी इतना गंदा। तो आप ये बताइए सर ना, फिर सरकारी, तो सर सरकार में ही पार्षद जी बैठे हैं आपके जनाब। सरकारी तो है, उसकी जिम्मेदारी है गाँव का काम करने की। पार्षद तो ये लगवा गया, आरओ लगवाया, नोले पीने का बढ़िया पानी है, यहाँ से लो। अब जिसके बस यहाँ से लो, यहाँ से लो। और पार्षद यहाँ से लेने आते हैं बिस्लरी के पानी फ्री में मिलता है आरओ का पानी। पानी खराब आ रहा है। एक बार मैं पार्षद जी के पास फोन मिला है, देखेंगे पार्षद जी से पूछेंगे किस तरीके से पार्षद जी अपने लोगों की समस्या सुलझाने आते हैं नहीं आते। फोन कुलदीप यादव जो वार्ड 29 के पार्षद हैं उनके पास फोन मिला है, देखते हैं वो आते हैं नहीं। तक की सुविधा के लिए यहाँ लोग परेशान है, पार्षद नज़र ही नहीं आते हैं। फ़ोन मिलाया, फ़ोन उठा नहीं रहे। अब देखते हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ आरओ जो ये तक को ना करे पार्षद। ऐसे ही फोन उनका। हाँ ऐसे
फोन ना उठावे। फोन पार्षद द्वारा नहीं उठाया गया। तो जी जो आरओ लगाया गया इसमें पैसे से पानी मिलता है या कैसे? जे पैसे पे लेते हैं 10 रुपया की बोतल दे रहे हैं जी। किसी गरीब आदमी ढोल ना तो पता कहाँ से बोतल खरीद। गरीब आदमी पैसे ना हो तो कहाँ से लाएगा? 10 रुपया में देंगे बाल्टी पानी। पार्षद यहाँ पानी भी खरीद के पीना पड़ रहा है, 10 रुपए की बोतल देते हैं। ये बूस्टर जो लगाया गया एक तरीके से 2 करोड़ का बजट बताया गया है कि लोगों द्वारा घोटाला एक तरीके से पार्षद से किया गया है। साथ ही इतने लोग परेशान हैं पानी की समस्या से, सब एक तरीके से पूरी सरकार पार्षद की, सब पार्षद के, उसके बाद भी हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं इस वार्ड के अंदर। और जगह आपको लेके चलेंगे, हालात दिखाएंगे वार्ड में और आगे क्या हाल है, क्या पूरी बात है वार्ड की, आगे आपको लेके चलें। इस चकाचौंध भरे शहर में करोड़ों के बजट पास होते हैं, पर देखना ये होता है कि उन करोड़ों के बजट में से कितना घपला होता है और कितना काम। क्योंकि फिलहाल हम मौजूद है गुरुग्राम के समसपुर गांव में, आपको इस यहाँ के कम्युनिटी सेंटर के हालात दिखाते हैं। करीबन लोगों का कहना है कि 3 करोड़ कम्युनिटी सेंटर के लिए और 2 करोड़ वाटर बूस्टर के लिए तैयार किए गए हैं, दिए गए थे, बजट अलॉट किया गया था। उसके बाद कितना काम यहाँ पे हुआ, कितना सारी यहाँ चीज़ों पे काम चल रहा है और कितनी दिनों से ये काम चल रहा है, कितने समय से, और कितना काम यहाँ पे हुआ है, इस पे बात करेंगे। कुछ लोग, गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या पूरी बात है। सर, कब से ये काम चल रहा है, कितना बजट अलॉट किया गया था, क्या पूरा मामला है? नमस्कार सर, मेरा नाम योगिंदर सिंह है, मैं हरियाणा प्रदेश सचिव यहाँ कांग्रेस से। और ये करीबन 2-2.5 साल से इसका काम चल रहा है। कम्युनिटी निगम के द्वारा कम्युनिटी सेंटर बनाया जा रहा था। इसमें बजट पास हुआ था 3 करोड़ रुपए लगभग, और 2 करोड़ रुपए हुआ था बूस्टर के लिए, जो कि दोनों ही हमारे गांव के लिए मिसयूज हैं। अभी तक ना तो कम्युनिटी सेंटर कंप्लीट है, और बूस्टर का जो पानी आ रहा है वो पीने लायक ही नहीं है। मैं आपको उसका सैंपल दिखाता हूँ। ये देखिए कितना गंदा पानी है। ये तो फिर भी साफ है, बाल्टी में देखोगे तो बिल्कुल खाने लायक भी ना है। और दूसरी चीज़ ये है कि गांव वाले परेशान हैं इस चीज़ को लेकर। लोगों को पानी की बोतल बिस्लरी की खरीद के पानी घर में यूज़ करना पड़ रहा है, खाना भी बिस्लरी के पानी से बनाना पड़ रहा है, क्योंकि ये पानी यूज़ ही नहीं है। दूसरा ये है कि ये जो कम्युनिटी सेंटर बना है, इसमें इतनी घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है कि आप खुद देख सकते हैं। आप ये बाउंड्री वाल एक ही बरसात के अंदर गिर गई, जबकि इतनी तेज़ बारिश भी नहीं आई थी गाँव के अंदर जो है। और ठेकेदार का कहना ये है कि जब आज सुबह हमारी उनसे बात हुई तो वो भी गाँव के लोगों से उल्टा सीधा बोला, कह रहा है कि भाई मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कुछ भी कर लो आप। ये ठेकेदार के वर्डिंग थे। कौन पार्षद कौन है सर यहाँ का? कुलदीप यादव जी पार्षद हैं यहाँ पे, वार्ड नंबर 29 से, और राजेश ठेकेदार है जो यहाँ काम कर रहा था। ठीक है सर, अभी आप हालात देख सकते हो कि जो इन्होंने बीम डाले, बीम के अंदर भी इन्होंने कंक्रीट की जगह ईंटें इस्तेमाल की। उन ईंटों की वजह से ही ये दीवार इतनी मजबूत नहीं रही, जो एक ही बारिश में गिर गई। अगर इसमें कोई हादसा भी हो सकता था, हो सकता है कोई बच्चा इसके नीचे दब जाता या कोई आदमी दब जाता, तो इतने बड़े हादसे से भी गुजरना पड़ सकता था। और कम्युनिटी सेंटर में आप देख सकते हो कि इन्होंने जो है 4-4 फैमिलियाँ, जो ये हमारा कम्युनिटी सेंटर है, इसमें 4-4 फैमिलियाँ जो है, पता नहीं वो रेंट पे रख रखी हैं या किस बेस पे रख रखी हैं। मेरी काम चल रहा है सर इस कम्युनिटी सेंटर? करीबन 2-2.5 साल हो गए इस काम को चलते हुए। 2-2.5 साल से कंप्लीट नहीं हुआ? हाँ जी, कंप्लीट नहीं हुआ। ये चोरी की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ से डायरेक्ट इन्होंने लाइन ले रखी है। कोई मीटर इसका कम्युनिटी सेंटर का अभी तक नहीं लगा है, और बिजली विभाग भी इतना क्या नाम है ढीला रवैया इस्तेमाल कर रहा है कि आज तक इनके ऊपर छापा नहीं लगा। जबकि हमारे गाँव में हर घर में तकरीबन छापे लग चुके हैं, किसी का 1 लाख रुपए का, किसी 1.25 लाख रुपए का, वो क्या नाम है फर्रा फाड़ चुके हैं, पर आज तक कम्युनिटी सेंटर का 2.5 साल से। पार्षद हैं कुलदीप यादव जी, तो अगर उनका फेसबुक पेज देखे तो बड़े बड़े दावे करते हैं, मीटिंग्स वो करते हैं, पर उनके इस समसपुर गांव में एक तरीके से देखा जाए तो बहुत बुरा हाल है। इस क्षेत्र में एक तरीके से पानी की झील बनी हुई है यहाँ पे। यहाँ भी कोई बड़ा हादसा किसी भी समय पे हो सकता है, क्योंकि अब देखिए किस तरीके से हादसों का इंतज़ार प्रशासन करती है। घेरा जाता है, एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाई जाती है, सवाल खड़े कर दिए जाते हैं, पर खुद काम इतना बद से बदतर होता है कि देख के भी आदमी शर्मसार हो जाए। कुलदीप यादव जो यहाँ के पार्षद हैं, लोगों का कहना है, आप देखिए किस तरीके से लोग दिखाएंगे, ये जो दीवार है इसमें किस तरीके का मटेरियल यहाँ इस्तेमाल किया गया था, और देखें किस तरीके से दीवार का मटेरियल क्या था, क्या किस तरीके से मटेरियल, क्योंकि इतनी जल्दी ये दीवार का गिर जाना बहुत ही चौंकाने और हैरान कर देने वाली बात है। सीमेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और बीम के अंदर इन्होंने ईंटें डाल रखी हैं, अगर इसको हाथ से उखाड़ा जाए, इसमें छेनी हथौड़े की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही मसाला उखड़ रहा है। कंक्रीट की वैल्यू दीवार ढह गई है, कब से कब ढही थी ये दीवार, कब बनी थी? पहली बारिश आई थी करीब 19 तारीख को, उसी रात को मतलब ये दीवार गिर गई अपने आप से ही। और आप देख सकते हो कि कितना घटिया मटेरियल है कि सारी जो ये तो दीवार थी, ये तो 1 फुट की इन्होंने मतलब वैसी वॉल लगाई थी जिससे पानी के स्पॉट बन जाए, वो तक इसकी फट गई है। और जो इसमें इन्होंने प्लास्टर किया गया है वो सारा उखड़ने लग गया है। आप इसकी मटेरियल देखोगे, इसकी छत का जो ये जो प्लास्टर होता है, आप ये देखो हर जगह पे दरारें पड़ रखी हैं।
और ये अगर ऐसे उखाड़ना चाहो तो आप ये देखो नखून से उखड़ रहा है, सीमेंट नाम ही नहीं है इसमें। एक बार आप ये देखें किस तरीके से ये दीवार अभी पहली बारिश में ही ढह गई, उसके ऊपर से आप ये देखिए किस तरीके से पानी या झील बनी हुई है। कोई भी बड़ा हादसा कभी भी किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है, और जब बड़ा हादसा होगा तो पीछे से प्रशासन हट जाएगी, पीछे बिल्कुल पैर अपने पीछे कर लेगी, हाथ पैर बिल्कुल फूल जाएंगे उनके कि क्या जवाब देना है, क्या बोलना है। गाँव के लोग भी मौजूद है, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, क्या उनका कहना है, क्या बताना है, कब से ये कार्य जो है पेंडिंग पड़ा है और किस तरीके से। सर, किस तरीके से जो कार्य है वो पेंडिंग पड़ा है और कब से इसका कार्य का जो है आप चाहते हैं किस तरीके से पूरा हो? इसका काम लगभग 2 साल से चल रहा है, ठीक है ना। इसमें जो आपने दिखाया कि जिस हिसाब से मटेरियल लगाया गया है इसमें, वो आपके सामने है। इसमें कहीं रोड़ी और उसका कोई यूज़ नहीं किया गया, सीमेंट इसमें बहुत कम है और लगभग सारी दीवारी ऐसी है ये किसी टाइम भी कभी भी गिर सकती है। जी, ये देखें, हाल देखें आप, और सबसे बड़ी बात, हादसा कभी भी किसी भी समय हो सकता है। उसके ऊपर सवाल जब उठाए जाते हैं, जब मीडिया सवाल करती है तो छुपते नज़र आते हैं, बचते नज़र आते हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे, गांव के कुछ और लोग मौजूद हैं। सर, कब से ये काम कब से सर ये काम, एक तो 2 साल बताया कि पेंडिंग पड़ा हुआ है, लगभग 2-2.5 साल हो गए शुरू हुए, बट पहली बारिश में ये हाल हो गया यहाँ का कि ये दीवार करोड़ों का बजट है, मिट्टी से चिनाई हुई है, प्लास्टर इसका सीमेंट से कर दिया गया है, लोकलिटी है ये। तो ये गुड़गांव नगर निगम पार्षद का स्पष्ट घोटाला स्पष्ट पब्लिक को दिखाई दे रहा है कि, और यहाँ गवर्नमेंट स्कूल का इतना बुरा हाल है कि 2-2 फुट पानी भरा पड़ा है उसमें। स्कूलें खुल चुकी हैं बट बच्चे कैसे स्कूल में जाएंगे, इतना बुरा हाल है यहाँ का। इस कम्युनिटी सेंटर में देखो 2 महीने हुए हैं उद्घाटन हुए है और पूरी दीवार ढह चुकी है। इसमें गांव वाले जो है ना, इसमें गांव वाले जो हैं न्यायिक जांच होनी चाहिए, विजिलेंस जांच होनी चाहिए। इसमें पता लगे कि इसमें खामी किसकी रही, ठेकेदार की या फिर क्या नाम है निगम अधिकारियों की या फिर पार्षद की, क्योंकि ये जनता का पैसा है, जनता का टैक्स का पैसा है। इसको ऐसे फिजूल में वेस्ट किया जा रहा है जो कि किसी यूज़लेस है, यूज़ ही में ही नहीं आ रहा। तो करोड़ों रुपए जब जनता का टैक्स का पैसा ऐसे बर्बाद होगा तो आप सोच सकते हैं कि हालात क्या होंगे। अब आपको वार्ड रियलिटी चेक में आपको दिखाएंगे पार्कों का हाल। जो पार्क बच्चों को खेलने के लिए होते हैं, बुजुर्गों के टहलने के लिए होते हैं, उस पार्क का आप हाल देखिए। गेट उखड़ के यहाँ पड़े हुए हैं, झूले आप देखिए, झूले ना बराबर है, अंदर अतिक्रमण किया गया है एक तरीके से। और साथ ही आपको दिखाते हैं, ये देखिए किस तरीके से यहाँ झूले पड़े हुए हैं इस पार्क के। ये पार्क का हाल है वार्ड 29 के। पार्षद जो हैं वो आते ही नहीं, देखते नहीं, फ़ोन के पास किया गया, फ़ोन उन्होंने उठाया नहीं। साथ ही कुछ महिलाएं हैं, उनसे पूछेंगे कि पार्क में ना घास है ना कुछ भी कोई भी सुविधा यहाँ पे मूलभूत सुविधा तक भी उपलब्ध नहीं है। माता जी, पार्क के हाल इतने बुरे हैं, घास नहीं है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए पार्क होता है ना, तो घास कहाँ से होएगी भैया, है जी। और जो झूले निकले हुए हैं बच्चों के लिए चाहिए, और क्या, वो भी ना है यहाँ। लगाते थे इसमें पर बच्चे होने नहीं देते घास, तो मतलब सफाई होती नहीं है इसमें, पार्क में बिल्कुल सफाई नहीं, कोई ना आवे सफाई करने, कोई ना तो सफाई करने के लिए, सफाई नहीं है, पानी ऐसी कोई सफाई ना। बारिश के समय पे तो फिर पानी भर जाता होगा। हाँ, पानी भरता है जी। तो आप लोग सबको यहाँ आता, आपके घर के सामने पार्क बना रखा है इन्होंने, पर पार्क की कोई सुविधा आपको नहीं मिल रही। आपने पार्षद से शिकायत करी, कुछ बोला पार्षद से? कुछ यहाँ कोई आया ही नहीं है, कोई नहीं। इलेक्शन के टाइम पे आए थे यहाँ पे एक बार, हाँ, वो तो वोट लेने के लिए चक्कर काट दिए दवा के, नहीं चलो भाई वोट दिया नहीं, कोई नहीं आया। सफाई वाले वाली है, तुम्हें भी नहीं आते, सफाई वाले भी हैं, कोई नहीं आता इधर, तो मैं बोल रही हूँ। तो जी, फिर पार्षद का क्या कहना होता है? कभी भी आए हो, कभी देखने के क्या आ रहा है? हमने कभी ना देखा, हमने तो देखो ही ना, पार्षद ही ना देखा हमने। लोगों का तो ये कहना है कि पार्षद ही नहीं देखा। आप देखिए किस तरीके से झूले बिखरे पड़े हैं बच्चों के खेलने के लिए। जो पार्क बनाए जाते हैं, कोई भी सुविधा यहाँ पे मौजूद नहीं है, मूलभूत सुविधा तक भी लोग वंचित हैं। इतने बुरे हाल हैं। ऐसे काम से बढ़िया आप पार्षद पद से इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि ये आप काम जो आप पार्षद बन के आप ये काम दे रहे हैं, आपकी सरकार है, बीजेपी के आप पार्षद हैं, बीजेपी की मेयर है और बीजेपी की ही एक तरीके से सरकार है। प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े दावे करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान की मिट्टी पलीत हुई पड़ी है। ये वार्ड 29 का हाल है। आप देखिए आगे, एक बार पूछेंगे भाई साहब कब से ये पार्क बना हुआ है और क्या पूरी बात? ये पार्क बने थे 2012 में जी, ठीक है। 2012 के बनने के बाद से, जब से इनका काम हुआ, उसके बाद से ना तो इसमें कोई घास लगाई गई, ना कोई पेड़ पौधे लगाए गए। एक बार ये झूले लगे थे, ये झूला भी टूट चुके हैं। आप प्राइवेट सेक्टर में देखो, सेक्टर 46-47 में जितने भी जो हमारे वार्ड से टच एरिया है, जिनकी वोटें हमारे इसमें वार्ड में लगती हैं, उन सभी पार्कों में जिम लगा दिए गए हैं।
अच्छे झूले लगा दिए गए हैं और हमारे गांव को इस तरीके से छोड़ा गया है कि इसमें ना तो कोई झूले लगाए गए हैं, ना कोई जिम की सुविधा दी गई है कि बच्चे या बड़े बुजुर्ग थोड़ा सा उसमें वर्कआउट कर सके। तो ये सारी सुविधाओं से जो वंचित रखा गया है। और आप साथ में देखो सारे पूरे घास तो बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, पेड़ नहीं है, पानी का कोई कनेक्शन नहीं है। एक बार मैंने इसमें कोशिश की थी कि इसमें 6 पार्क हैं हमारे गाँव में, 3 यादव बरादरी की तरफ है, 3 हमारी तरफ हैं। तो 6 पार्कों में मैंने इसमें कनेक्शन के लिए और मोटर लगाने के लिए बात की थी कि भाई इनकी रेख देख रहे, एक बंदा इनके लिए स्पेशल रखा जाए कि जो 6 के 6 पार्कों की रेख देख कर सके। बाकी जिस ठेकेदार को ये काम दे रखा है ना तो वो इसकी पेड़ों की, ठेकेदार का नाम क्या है सर, कौन है? सर मैं ठेकेदार का नाम नहीं जानता क्योंकि नया चेंज हुआ है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो जिसके अंडर में इसका मेंटेनेंस आता है वो इसको आके करता ही नहीं है। कभी 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में एक बार झाड़ू लगती है, उसका कूड़ा भी एक कोने में इकट्ठा करके डाल दिया जाता है। जब बरसात होती है तो वो सड़ना चालू हो जाता है, उसकी बदबू से भी गांव वाले परेशान होते हैं। तो ये हालात हैं गांव के। मूलभूत सुविधा, पानी की सुविधा लोगों को उपलब्ध नहीं है, पार्क की सुविधा लोगों को उपलब्ध नहीं है। कम्युनिटी सेंटर, जहाँ 3 लोगों को बताना है कि 3 करोड़ का बजट सिर्फ कम्युनिटी सेंटर के लिए पास किया गया था, वहाँ कोई सुविधा नहीं है। बद से बदतर हालात वार्ड 29 के हैं। पार्षद जो हैं यहाँ के कुलदीप यादव, फ़ोन उनके पास किया गया, फ़ोन उन्होंने उठाया नहीं। लोगों की समस्या सुलझाने के लिए वो आते नहीं, काम उनसे होता नहीं। और सबसे बड़ी समस्या ये है, जब इलेक्शन होते हैं हाथ जोड़ जोड़ के, लोगों का कहना है कि हाथ जोड़ जोड़ के आप वोट मांगने आते हैं, पर इलेक्शन के बाद छूमंतर हो जाते हैं। ये हाल है वार्ड 29 के पार्षद का, वार्ड 29 का ये हाल है। बद से बदतर सिचुएशन, बद से बदतर हालात इस वार्ड के कर दिए गए हैं। ये सारी चीज़ें आपको दिखाई, वार्ड रियलिटी चेक आपको दिखाया, कोई हालात अच्छे नहीं। ये पार्क का हाल, अतिक्रमण पार्क में हर तरीके से वार्ड 29 फेल, रियलिटी चेक पे फेल होता नजर आया। सर कितने नंबर देंगे आप इस वार्ड को, कितने नंबर देंगे पार्षद को? देखो जो गांव के हालात हैं उसमें हालातों को देख के तो एक भी नंबर नहीं बनता, पर वही है कि जब पार्षद हैं तो 1 या 2 नंबर तो कोई भी आदमी दे सकता है। जी, तो लोग पार्षद को जो अंक दे रहे हैं वो 1 या सिर्फ 10 में से 1 या 2 अंक लोग पार्षद को देते नजर आए। ये आपको हमने वार्ड 29 की एक छोटी सी झलक दिखाई, अभी तो पूरा वार्ड बाकी है। आगे आपको वार्ड 29 का पूरा एक रियलिटी चेक करवाएंगे, पूरी झलक दिखाएंगे, एक एक चीज़ वार्ड 29 के आपको बेहतरीन तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से आपको दिखाई जाएगी। और ऐसी ही बड़ी तमाम खबरें और जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कैमरामैन तनुज के साथ घोहित कौशिक, द हिंद वॉरियर न्यूज़।